कांग्रेस ने इस बार भी शहर उत्तरी से अनुग्रह नारायण सिंह पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी से हर्ष वाजपेयी जीते थे। अनुग्रह नारायण सिंह का साफ कहना है कि भले ही पिछली बार बीजेपी की लहर रही हो, लेकिन इस बार बीजेपी के विरोध में लहर है। पिछली बार की वजह से इस बार की तरह से काफ़ी बदलाव है, क्योंकि पहले एक व्यक्ति पूरे देश में महामानव के रूप में प्रकट कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी उन्हीं के नाम पे हो गया था। उसमें मुद्दे सब गौड़ हो गए और कैंडिडेट भी गौड़ हो गए। केवल उन्हीं के नाम पर ये चुनाव हुआ था। जो अब इस समय है, उस चुनाव के बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने योगी जी, वो संत समाज से आए, तो उनसे भी लोगों को आशा थी कि शायद ये अपना कुछ प्रभाव तपोबल से प्रदेश और देश की राजनीति ठीक करेंगे। लेकिन वो सब बड़ी लोगों को मायूसी हुई और जो ये लोग कहते थे उसके एकदम विपरीत हुआ है। इसलिए इस बार माहौल काफ़ी बदला हुआ है और इनके इस नाकामियों से आम नागरिकों को कोरोना काल के पहले भी, जहाँ पे महंगाई बेरोजगारी बेतहाशा थी, फिर कोरोना काल, उसके पहले नोटबंदी और जीएसटी का बुरा प्रभाव पड़ रहा था, तब पर भी लोग मान रहे थे कि ये लोग शायद कुछ ठीक करेंगे। लेकिन कोरोना काल के दौरान जिस तरह इनकी व्यवस्था रही और आम आदमी, विशेषकर जो मेहनत करने वाले लोग हैं, एक तरह से यम यातना उन्होंने झेली। मौत के मुंह से वो हमेशा अपने आप को देखते रहे। तो इस प्रकार जो इससे काफ़ी नाराज़गी हुई और उस नाराज़गी का फल जो है इस चुनाव में इन लोगों को दिखाई पड़ेगा। प्रयागराज की शहर उत्तरी की सीट में अधिकतर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग वोटर हैं। इस सीट से अनुग्रह नारायण सिंह 4 बार विधायक चुने गए थे। 2017 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के हर्ष वाजपेयी ने अनुग्रह नारायण सिंह को 35,000 वोटों से हराया था। पिछले चुनाव में हर्ष को 89,191 वोट मिले थे, जबकि अनुग्रह को 54,166 वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में अनुग्रह नारायण सिंह को उम्मीद है कि उत्तरी की जनता उन पर फिर से भरोसा करके वोट देगी। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ तो लग रहा है जैसे लहर पहले थी बीजेपी को जिताने के लिए, उसी प्रकार की विपरीत लहर है बीजेपी को हराने के लिए। इसीलिए इनके यहाँ से देख रहे हैं आप, तमाम लोग कूद कूद के भाग रहे हैं।